हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो जैसा कि 12th क्लास की अगर बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अगर गिन चुन के देखें तो 20 दिन बचा मुश्किल से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो 12th क्लास का जो 20 दिन का समय है उसकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि इस 20 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का ये वीडियो है। इस वीडियो में हो सकता है कि आपका कुछ भला हो जाए। आप जो टाइम वेस्ट इधर उधर कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट ना करें। तो देखिए कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस 20 दिन का। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि अगर हम बात करें बाबू, तो अगर 12th क्लास का है तो 5 पेपर आपका होगा, जिसमें आपका एक होगा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री, एक होगा मैथ, एक क्या होगा मैथ, हिंदी और इंग्लिश। आप बायोलॉजी वाला को भूल नहीं सकते हैं, तो एक बायो भी होगा। लेकिन मैथ और बायो किसी एक का होगा, या तो हो सकता है कुछ लोग होते हैं ज़्यादा तेज होते हैं, वो बायो भी पढ़ना चाहते हैं, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैथ भी होगा और बायो भी होगा। सब पर चर्चा करने वाला है कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि 20 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इस 20 दिन को अगर हम देखें तो अगर हम 5 पेपर को लेकर चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश, बायोलॉजी को मैथ के साथ ही रखेंगे, तो क्या करेंगे कि ये जो 20 दिन है, इस 20 दिन को हम 5 दिन में 5 भाग में डिवाइड करते हैं। हमारे पास समय कितना है? 20 दिन। इस 20 दिन को हम 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। 5 भाग में डिवाइड कर दिया। अगर 5 भाग में डिवाइड करते तो कितना दिन बचता है बाबू? 4 दिन। 4 डेज, 4 डेज और ये 4 डेज, 4 डेज और 4 डेज। यानी कि अगर हम काउंट करें तो अगर 5 पेपर है तो एक पेपर के लिए मेरे पास मात्र 4 दिन का समय बचा हुआ है। उल्टा गिनती शुरू कर लें। 5 पेपर, एक पेपर के लिए मेरे पास कितना दिन का समय है? 4 दिन का समय है। अगर मान लीजिए फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो कुछ भी करना है, कितना पढ़ना है, क्या याद करना है, कितना रिवीजन करना है, वो आपके पास केवल 4 दिन बचा है। मैथ, अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में हमको क्या करना है, कितना रिवीजन करना है, कितना फॉर्मूला याद करना है, कितना पढ़ाई करना है, उसके लिए मात्र आपके पास 4 दिन का समय है। केमिस्ट्री जो सबके लिए हार्ड ही होता है, तो अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास कितना दिन बचा है? मात्र 4 दिन का समय बचा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो उसके लिए भी 4-4 दिन का समय है। और जो बायोलॉजी लिए हुए हैं उनके लिए इन्हीं में से टाइम आपको निकाल कर उसके लिए भी देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो पहला जो 4 दिन का जो समय है, इसमें आप केमिस्ट्री को उठाइए। आप क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा सा उटपटांग पेपर है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट से ये जुड़ा हुआ है नहीं, तो थोड़ा सा उटपटांग लगता है। तो सबसे पहले हमको क्या उठाना है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास हम 4 दिन, ये 4 दिन सबके लिए है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 दिन में केमिस्ट्री को कवर करते हैं या 3 दिन में या 2 दिन में कवर करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 4 दिन का समय है। 4 दिन में केमिस्ट्री को जो कुछ करना है, जितना रटना है, जितना याद करना है, जितना रिवीजन करना है, वो सब 4 दिन के अंदर कर जाइए। लेकिन आपके पास अगर ज्यादा क्षमता है तो आप 3 दिन में भी कवर कर सकते हैं। ज्यादा कैपेसिटी है तो 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास समय कितना है? 4 दिन। आप कवर कितना दिन में करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 दिन केमिस्ट्री के लिए समय निकलिए। आज से अगर 4 दिन का समय हम केमिस्ट्री के ऊपर देते हैं तो हो सकता है कि कोई 2 दिन में कवर कर ले, कोई 3 दिन में कवर कर ले, कोई 4 दिन में कवर कर ले। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जिनसे अगर 20 दिन भी दे दिया जाए तो पूरा केमिस्ट्री खत्म ना होगा। तो ये आपके ऊपर क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो केमिस्ट्री 4 दिन, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको 3 दिन में खत्म करें। कितना दिन में? 3 दिन में पूरा रिवीजन कर जाना है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, जितना भी सेट प्रैक्टिस जो कुछ भी करना है वो सब 3 दिन में कवर कर लीजिए। क्योंकि सेट प्रैक्टिस तो पहले से करते आ रहे होंगे, बट रिवीजन ये 3 दिन में पूरा खत्म करके 1 दिन का समय यहां से बचा लीजिए आप।
एक दिन का समय ऐसा बचा लिया। दूसरा जो 4 दिन है उसमें आप पढ़िए फिजिक्स। क्या पढ़ना है आपको? फिजिक्स पढ़ना है। अब फिजिक्स थोड़ा बहुत आसान होता है, और अगर हमसे पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसान लग रहा होगा। और ये जितने भी है फिजिक्स कमेटी, सबके लिए तो हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ अपना लिखा लिखाया दिए हुए हैं, तो ज़्यादा हार्ड होगा नहीं। जो कुछ भी दिए हैं आपको कवर कर ले, फिर भी बहुत है। तो ये 4 दिन अगर फिजिक्स के ऊपर देते हैं तो 4 दिन में हम भी ये भी बोलेंगे कि यहां भी फिजिक्स के लिए कितना दिन टाइम दे दिए आप? 4 दिन। जो ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं यहां से भी 1 दिन का समय आप बचा लीजिए। तो 4 दिन केमिस्ट्री के 3 दिन में खत्म करके 1 दिन बचाइए, और यहां से 1 दिन बचाइए आप। बचा जो तीसरा स्लॉट है आपका, इसमें आप उठाइए मैथ। क्या उठाइए? मैथ्स उठाइए। और किन्हीं को तो मैथ बहुत आसान, और किन्हीं को मैथ बहुत मुश्किल भी लगता है। और अगर हमारे यहाँ क्लास अगर किए होंगे तो मैथ में तो यहाँ से दावा ठोक के लोग जाता है कि 100 तो पक्का आएगा मार्क्स की अगर बात करते हैं तो खैर छोड़िए, बात की बात है। यहाँ जो मैथ है तो जितना रिवीजन करना है, कितना फॉर्मूला याद करना है, क्या करना है, कितना फॉर्मूला याद करें, किस प्रकार से पढ़ें, वो सब कुछ आपको रिवीजन यहाँ भी आप 4 दिन का समय ले लीजिए पूरा। क्योंकि मैथ किसी के लिए भारी तो किसी के लिए आसान होता है मैथ। अब जिनका मैथ स्पेशल है वो पूरा 4 दिन में कर लीजिए, क्योंकि मैथ आपका नंबर बूस्टर का काम करता है, क्योंकि इसमें नंबर कटने की चांस बहुत कम होती है। क्लियर है? अब यहां से 4 दिन पूरा मैथ के ऊपर दे दिए। अब मैथ के ऊपर अगर 4 दिन पूरा दे दिए हैं तो यहां से आप नंबर उठा सकते हैं। और जिनका बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है तो यहीं से आप काटिए। अब बायोलॉजी यही कवर होगा, क्योंकि 1 दिन आप इधर बचा रखे हैं, 1 दिन इधर बचा रखे हैं, और इधर से कुछ समय निकाल के 2 दिन ऐड करके आप बायोलॉजी को कवर कर लीजिए यहीं पे आप। और भी समय बचेगा अभी यहाँ तक मैथ की क्लियर करते हैं। तो 1 दिन इधर बचाएं, 1 दिन इधर बचाएं। बायोलॉजी की इसी 2 दिन में आपको कवर करना है। जिनको बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है उनके लिए बात कर रहे हैं। बाकी अभी 2 स्लॉट आपको 4-4 दिन का और बचा हुआ है। ये 4 दिन जो बच रहा है बाबू, इस 4 दिन में यहां से 2 दिन यहां से निकाल कर लाइए आप। 2 दिन यहां से निकाल कर अगर लाते हैं तो यहां बचा 2 दिन, या आप 1 दिन यहां लेकर आते हैं। अगर ये हम बात ना करें तो अगर ये 4 दिन अगर हम बात करते हैं तो इस 4 दिन में आप अगर चाहें तो हिंदी और इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, जो पूरे 100 नंबर का। अगर ये 2 दिन में नहीं होता तो जिनका बायोलॉजी नहीं है वो 1 दिन यहां बचाए हैं, 1 दिन यहां बचाए हैं, तो 4 और 2 6 दिन। अगर हिंदी की बात करते हैं तो उनके लिए भी 3 दिन का समय, और इंग्लिश के लिए भी 3 दिन का समय मिलता है। और हिंदी और इंग्लिश 3-3 दिन में तो कवर हो ही सकता है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है, आसान होता है। और इतना भी आसान भी मत समझ लीजिए, क्योंकि अगर रेगुलर पढ़े होंगे तब तो आसान होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो आपको यहीं से नंबर नीचे लेकर जाएगा। क्योंकि मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये जब जो है नंबर बूस्टर का काम करता है, मार्क्स ज्यादा आ सकता है इसी सबसे। तो 3 दिन हिंदी पे समय दीजिए, 3 दिन इंग्लिश पे समय दीजिए, और यहां से आपका ये पूरा जो पेपर है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश हो जाता है कवर। देखिए 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 20 दिन का समय है। 16 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो गया। 4 दिन आपके पास बच गया। तो बोलेगा 4 दिन क्या करना है सर? खूब सोना है, खाना है, पीना है? नहीं, जितना कुछ पढ़े आप उस सबको एक बार पढ़ जाना है, रीडिंग डाल देना है इस 4 दिन के समय में। जितना पढ़े, केमिस्ट्री कितना कुछ पढ़े, फिजिक्स कितना कुछ पढ़े, मैथ में कितना फॉर्मूला याद किए, क्योंकि बना तो सकते नहीं है, फॉर्मूला बेसिस जो भी है फॉर्मूला याद किए। हिंदी इंग्लिश में जो भी समरी याद किए, या जो भी इसमें राइटर वगैरह जो कुछ भी याद किए, वो सब कुछ इस 4 दिन के अंतर्गत आपको पूरा रिवीजन कर जाना है। सब कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, जितना है वो सब रिवीजन कर जाइए। और अगर रिवीजन कर गए तो लास्ट दिन यानी कि एग्जाम के पहला रात बात करते हैं, इधर पूरा पढ़ लिए, इस 4 दिन में रिवीजन कर लिए, तो आपके पास तो कोई दिक्कत है नहीं, बचा कुछ नहीं है। एग्जाम जिस दिन है उसके पहले रात को आराम से प्रॉपर तरीका से नींद लेना है। ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम है तो उस टेंशन में रात भर सोए नहीं और पता चला कि सुबह लेट से उठे, और लेट से उठे
तो एग्ज़ाम सेंटर पे लेट से पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उसके एक दिन पहले प्रॉपर तरीक़ा से खाना पीना खा के आराम से नींद लेना है, आराम से उठना है और जाकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले भी हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाना है, किस प्रकार से सब्जेक्टिव पे कवर करना है, ये आपको 1-2 दिन पहले हम समझा देंगे। बट ये जो आज से जो 20 दिन का समय बचा हुआ है, उस 20 दिन को किस प्रकार से यूज करना है, यूटिलाइज करना है, वो आज के इस सेशन में हम आप लोग को बता दिए कि 4-4 दिन का स्लॉट बनाइए। 4 दिन में 3 दिन आप समय दीजिए केमिस्ट्री पर, 1 दिन यहाँ से बचाते हैं। उनके लिए बताया है जिनके पास क्षमता ज़्यादा है पढ़ने का, जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जो ज़्यादा बैठ सकते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं कि 4 दिन का समय दे रहे हैं। 3 दिन में कवर करके 1 दिन यहां से बचाइए, 1 दिन इसमें से बचाइए, 2 दिन ऐड करके यहां से मैथ और बायोलॉजी कवर कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी कुछ एक्स्ट्रा में ले रखे होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी यहां से कवर कीजिए। इस 4 दिन में अगर जिनका बायोलॉजी नहीं है तो 1 दिन यहां 1 दिन यहां जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 दिन होता है। 3 दिन हिंदी और 3 दिन इंग्लिश में कवर करते हैं। मेरे पास 4 दिन का जो समय बचता है, जितना इधर पढ़े हैं 16 दिन में, उस 4 दिन में पूरा कवर कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। याद वाद कुछ नहीं करना, केवल एक बार पढ़ लेना है, रिकॉल कर लेना है, माइंड में बातें बैठा लेना है और लास्ट दिन आराम से प्रॉपर तरीका से आराम से बैठना है, खाना पीना सोना और अगला दिन जाके एग्जाम देना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम तो कहेंगे कि इसी स्ट्रैटेजी पे आप काम कीजिए, ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में होता क्या कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अब हिंदी पढ़ने के लिए बैठे तो इंग्लिश का प्रॉब्लम, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे तो फिजिक्स का प्रॉब्लम, ये बहुत तरीका से होता है। आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए, मार्क्स बूस्टर का काम ये करेगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।